हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों एवं उसके प्रकारों पर डिस्कस करेंगे। आज ग्रामीण अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले की क्लास की वीडियो में हम लोगों ने अधिवास का वर्गीकरण और अधिवास के प्रकार के बारे में पढ़ा, जिसमें ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास के बारे में आप लोगों ने समझा, पढ़ा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग चाहे तो यहाँ से भी उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप। यदि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जब करते हैं तो आप लोग कमेंट में अपना नाम और अपने जो स्थान है, निवास स्थान, उसके बारे में भी मेंशन कर दिया करिए, ताकि हम ये जान सकें कि जो मेरा वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक जा रहा है और कहाँ कहाँ के लोग इसको देख रहे हैं। आइए देखिए, अधिवास की बात करें तो अधिवास मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। उसके बाद इन सभी अधिवासों का वर्गीकरण किया गया है जनसंख्या के आधार पर, कार्य की दृष्टि के आधार पर और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। फिर उसके बाद ग्रामीण अधिवास के रूप प्रतिरूप। तो यहाँ पर यदि जो ग्रामीण अधिवास का रूप प्रतिरूप होगा, वही रूप और प्रतिरूप नगरीय अधिवास का भी होगा, क्योंकि उनका रूप और प्रतिरूप दोनों का एक ही रहता है। जैसे कोई अधिवास यदि किसी सड़क के किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी रेलवे ट्रैक के किनारे यदि विकसित हुआ है, तो ऐसे अधिवासों को आप रेखीय अधिवास कहते हैं। अब यह जो रेखीय अधिवास होता है, यह नगरीय अधिवासों के रूप में भी हो सकता है और ग्रामीण अधिवासों के रूप में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो रेखीय अधिवास है, ये अधिवासों का एक प्रतिरूप है, जिसको आप रेखीय अधिवास कहते हैं। कहीं पर देखेंगे तो वृत्ताकार अधिवास होगा, कहीं पर देखेंगे तो तारानुमा अधिवास होता है, कहीं पर देखेंगे तो आयताकार प्रतिरूप का अधिवास होता है, कहीं पर देखेंगे तो आपको अंग्रेजी के टी अक्षर, अंग्रेजी के एल अक्षर आदि प्रकार के अधिवास आपको दिखाई देंगे। तो ये सभी जो हैं, ये अधिवासों के प्रतिरूप हैं, और जो प्रतिरूप ग्रामीण में होगा वही अधिवास लगभग प्रतिरूप नगरीय अधिवास में भी देखने को मिलेगा। तो पहला है आपका ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप की बात करते हैं, तो इसमें पूर्वा बस्ती है ना, पूर्वा बस्ती। पूर्वा बस्ती कर लीजिए या इसी को पूर्वा अधिवास कर लीजिए। इसी को नगला कहते हैं, पूर्वा को ही नगला कहते हैं। इसी को टोला या टोली कहते हैं, टोला या टोली कहते हैं। ठीक है। अब इसमें यदि देखा जाए तो इसका जो अधिवास होगा, मैं फिगर बनाता रहूँगा और इसमें आप लोग मेरे साथ साथ फिगर भी बना लीजिए, और थोड़ा बहुत मैं लिख दूंगा, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पूर्वा अधिवास है। किसी गांव में ये संकेंद्रित रूप में न होकर के जगह जगह पे विकसित रहते हैं। इनको पूर्वा या नगरा आदिवास कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये सभी विकसित हुए हैं
यह अधिवास मैदानी क्षेत्रों, मानसूनी प्रदेशों दोआब क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ठीक है, इन्हें टोला, नगला, मोहल्ला आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से जाना जाता है। अब इसके अलावा यदि बात करें तो जातिगत आधार पर इसे ठकुरान हो गया, बभनान हो गया, कुर्मियान, कोईरान, अहिरान, चमरान, धोबियान आदि कई नामों से भी जाना जाता है। आदि कई नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है पुंजित रेखीय बस्ती। ठीक है, तो किसी सड़क या नदी के किनारे विकसित अधिवास को किसी सड़क, नदी के किनारे या रेलवे ट्रैक के किनारे विकसित अधिवास को रेखीय अधिवास कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि किसी सड़क, नदी, रेलवे रेलवे पटरियों के किनारे विकसित अधिवास को रेखीय अधिवास कहते हैं। रेखीय अधिवास कहते हैं जब ये अधिवास सघन रूप में होते हैं, सघन रूप में होते हैं, तब इन्हें पुंजित रेखीय
अधिवास कहा जाता है। और जब ये दूर दूर स्थित होते हैं तब इन्हें प्रकीर्ण रेखी अधिवास कहा जाता है। देखिए, ये सामान्य भूगोल नहीं है। सामान्य भूगोल का वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर बहुत मिल जाएगा, लेकिन जो भूगोल है मुख्य रूप से जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों को यूट्यूब पर बहुतायत रूप में नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि आप लोग को वो चीज़ें मैं दे सकूं जो यूट्यूब पर अभी तक नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा भी तो बस ऐसे ही आप लोगों को एक सरसरी निगाहों से बता दिया जाएगा कि 40 मिनट का जो वीडियो होगा 4 मिनट में उसको समाप्त करके बता दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ आप समझ सकते हैं, उससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और फंसेंगे भी टीजीटी, पीजीटी में। और टीजीटी, पीजीटी की चाहे जिस राज्य का एग्ज़ाम हो रहा हो, उसमें ये क्वेश्चन बरोबर देता रहता है और हर समय देता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें। अब इसके बाद है तीसरा, पुंजित सह पूर्वावस्थी। पुंजित सह पूर्वावस्थी। अब इसमें क्या होता है कि बीच में किसी मुखिया का घर रहता है ना, बीच में क्या रहता है, किसी मुखिया का घर रहेगा। ठीक है, तो ये इसका एक ऐसे फिगर बना सकते हैं आप लोग। ये हो गया। इस तरह से क्या होता है इस प्रकार की बस्ती में कि अधिवास के केंद्र में या बीच में किसी मुखिया का घर रहता है या उच्च जाति के लोगों का घर रहता है, और इसके किनारे किनारे सेवादारों का, मजदूरों का निवास स्थान रहता है या अधिवास रहता है। तो ये देखिए, बीच में ये हो गया आपका केंद्र में, तो ये किसी मुखिया या उच्च जाति के लोगों का हो गया। लेकिन किनारे किनारे सेवादारों का, रक्षकों का, मजदूरों का या निम्न जातियों का रहता है। इससे क्या होता है कि इससे बीच वालों की बाहरी चीज़ों से सुरक्षा हो पाती है, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे कोई जानवर घुस गया गांव के अंदर, तो उससे इसकी रक्षा होती रहती है। इसलिए इनका घर या मकान कहाँ रहता है, केंद्र में या गांव के मध्य में रहता है। ये हो गया। अब देखिए, केंद्र में या मध्य में उच्च जाति या मुखिया का घर होता है, और बीच और किनारे किनारे
किनारे किनारे पूर्वा के रूप में निम्न जाति या सेवादारों का घर होता है। क्यों होता है मैंने बताया, ताकि कोई भी बाहरी यदि गतिविधि होगी तो पहले ये किनारे वालों पर ही होगी और ये किनारे वाले इस बीच वाले की रक्षा के रूप में मौजूद रहते हैं। अब इसके बाद प्रकीर्ण बस्ती। देखिए क्या होता है कि दूर दूर बसे बस्तियों को प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। ये बस्तियां प्रायः पर्वतों एवं पठारों की ऊपरी हिस्से पर विकसित होती हैं। अब प्रकीर्ण बस्तियों के प्रकार। प्रकीर्ण बस्तियों के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला हो जाएगा आपका पूर्वा हो जाएगा। पूर्वा प्रकीर्ण बस्ती। दूसरा रेखीय प्रकीर्ण बस्ती। और आपका तीसरा हो जाएगा, इसी में आ जाएगा, देखते हैं, सीढ़ीनुमा प्रकीर्ण बस्ती। मैं 3 लाइन खींच दे रहा हूँ। एक लाइन यहाँ पर हो गया, एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। पूर्वा प्रकीर्ण बस्ती में क्या होता है कि पूर्वा के रूप में तो रहता है लेकिन दूर दूर रहता है। पूर्वा प्रकीर्ण बस्ती में बस्तियाँ पूर्वा के रूप में रहती हैं लेकिन दूर दूर रहती हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद रेखीय प्रकीर्ण बस्ती के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपका किसी रेलवे ट्रैक या नदी के किनारे या सड़क के किनारे ये बस्ती विकसित होती हैं लेकिन दूर दूर होती हैं। कैसे होती हैं? दूर दूर होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, और सीढ़ीनुमा में क्या होता है कि पर्वतीय ढाल के सहारे, है ना, पर्वतीय ढाल के सहारे
ये सीढ़ी रूप में विकसित होती हैं जैसे, और दूर दूर रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो वर्गाकार या आयताकार प्रतिरूप होते हैं, रेखी प्रतिरूप होता है, चौक पट्टी प्रतिरूप होता है, अरी या त्रिज्या केंद्र त्यागी प्रतिरूप होता है, तारानुमा प्रतिरूप होता है और वृत्ताकार प्रतिरूप होता है। ये सभी प्रतिरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटाना चाहूँगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं देख लूँ ज़रा वीडियो सही से शूट हो पा रहा है कि नहीं, मुझे ही देखना पड़ता है। ठीक है, सही से शूट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके बाद है ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। ये कई प्रतिरूप में होते हैं। पहला वर्गाकार या आयताकार प्रतिरूप। वर्गाकार या आयताकार प्रतिरूप। तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप होता है यह एक वर्ग के रूप में या आयत के रूप में होते हैं। इस प्रकार के बस्तियों का विकास नदी घाटियों, पर्वत के पदी क्षेत्रों एवं मैदानी क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ये रेलवे ट्रैक के किनारे, सड़क के किनारे एवं नदियों के किनारे भी विकसित हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका आयताकार प्रतिरूप। ठीक है, इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ। तो भारत के मैदानी क्षेत्रों, पर्वत पदी क्षेत्रों, पर्वतपदी क्षेत्रों और घाटियों के निचले भागों में पाए जाते हैं।
यह रेलवे, सड़क, नदी के किनारे भी विकसित होते हैं, के किनारे भी विकसित होते हैं। दूसरा है रेखी प्रतिरूप, तो आप जानते ही होंगे रेखी प्रतिरूप यह प्रतिरूप किसी सड़क, नदी, रेलवे के किनारे विकसित होते हैं। इन्हें डोरी नुमा प्रतिरूप भी कहा जाता है। यह प्रतिरूप किसी सड़क, नदी अथवा रेलवे ट्रैक के किनारे विकसित होते हैं। इन्हें डोरी नुमा प्रतिरूप भी कहा जाता है। अब इसके बाद है चौक पट्टी प्रतिरूप। चौक पट्टी प्रतिरूप जहाँ पर दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, वहाँ पर सड़कों के किनारे जो विकसित बस्तियाँ होती हैं उन्हें चौक पट्टी प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रकार का प्रतिरूप आपको अक्सर बाज़ारों में देखने को मिलता है। तो इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है, बस समझिए आप। जब देखिए, जब दो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और उन सड़कों के किनारे जो बस्तियां विकसित होती हैं उन्हें चौक पट्टी प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा और भर दिया जाए, थोड़ा थोड़ा। इस तरीके से
है ना। जब दो सड़कें दो दिशाओं से आ रही हों और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जैसे मान लीजिए ये दोनों जो ये मार्कर है, ठीक है, ये इस तरीके से एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं यहाँ पर सड़कें, जिसको आप चार मुहानी कहते हैं ना। तो चार मुहानी के किनारे किनारे, सड़कों किनारे जितने भी बस्तियाँ विकसित होती हैं या बने होते हैं, उनको आप चौक पट्टी प्रतिरूप के अंतर्गत रख सकते हैं या उन्हें आप चौक पट्टी प्रतिरूप कह सकते हैं। अब इसके बाद है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझिएगा, अरी त्रिज्या, अरी त्रिज्या या केंद्र त्यागी प्रतिरूप। केंद्र त्यागी प्रतिरूप, इसमें क्या होता है कि किसी गांव के किनारे मान लेते हैं कि कोई तालाब है, ठीक है, और इस तालाब के चारों ओर जो विकसित अधिवास होंगे उन्हें आप केंद्र त्यागी या अरी प्रतिरूप कह सकते हैं। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, देखते भी हैं तो कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा कर दिया करिए। अब इसके बाद है तारानुमा प्रतिरूप, इसको मैं मिटा दूँ, तारानुमा प्रतिरूप। तारानुमा प्रतिरूप, तो ये तारा बन जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे परिवहन मार्ग विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे उन परिवहन के किनारे किनारे अधिवास भी विकसित होते हैं, जिसे आप तारा नुमा प्रतिरूप कहते हैं। ये हो गया आपका तारानुमा प्रतिरूप। अब इसके बाद है आपका वृत्ताकार प्रतिरूप, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, लगभग अब समाप्त होने वाला है। वृत्ताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, तो इसमें क्या होता है कि तालाब है, कुआं है, या कोई मुखिया है या ज़मींदार है, ठीक है, उसके किनारे किनारे जो अधिवास विकसित होते हैं उसे आप
वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वृत्ताकार प्रतिरूप। तो ये हम लोगों ने प्रतिरूपों के बारे में जाना, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप के बारे में। ठीक है, ये कुछ मुख्य प्रतिरूप थे। इसके अलावा भी बहुत से प्रतिरूप हैं ग्रामीण अधिवास के और नगरीय अधिवास के। तो आज जो ये मुख्य प्रतिरूप था उसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग नगरीय अधिवास और नगरीय अधिवास के रूप, प्रकार एवं प्रतिरूपों के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो के सेशन में मित्रों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जुड़ी हुई जो आगे की वीडियो है वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।